इतना टैलेंट कैसे हो सकता है किसी में? क्या खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रशिया में। रशिया के एक शहर में जिसका नाम है मॉस्को। आज जो है यहाँ पे विक्ट्री डे की सेलिब्रेशन हो रही है। विक्ट्री डे बोले तो दिन पबेदा यहाँ बोलते हैं, मतलब जब ये जीते थे ना वर्ल्ड वॉर 2 नाजिस के खिलाफ, जर्मन नाजिस के खिलाफ, तो आज उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे तो ये 9 मई को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में अभी आज 24 जून है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी। तो मैं आज आया हूँ पार्क में, जिसका नाम है पार्क पबेदा, मतलब विक्ट्री पार्क। ये पार्क जो है पूरा उसी लिए बनाया गया है, मतलब एक तरीके से ऑनर दिया गया है उस विक्ट्री को पार्क बना के ना, कि लोग आएँ उसके बारे में पढ़ सकें, जान सकें। और उसमें ये सब भी है, जो जो तकनीकें यूज़ की थी, जो जो वहाँ पे टैंक्स वगैरह और जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो यूज़ किए थे ना, वो सब भी इस पार्क में है। तो मैंने सोचा चलो आज दिन भी ऐसा है, बिल्कुल सेम वही विक्ट्री डे के दिन मैं तो चलो वीडियो बनाता हूँ। मॉस्को आए थे, बच्ची साथ में है नहीं, वो कहीं गया हुआ है, मतलब व्यस्त था, आ नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो अकेले चलता हूँ। ये देख रहे हो, ये सोल्जर्स वगैरह की याद में ना, जो पहले लड़े होंगे। इधर देखो उनकी माँ है, अपने बेटे को संभाल रही है। पूरे पार्क में ना बहुत ही पूरी अच्छी खासी हिस्ट्री दी हुई है, मतलब कुछ भी जानना हो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में इस पार्क में आओ, सब जान सकते हैं। तो बहुत सुंदर भी बनाया हुआ है देखो। लोग तो यहाँ पे खैर आते हैं नॉर्मल घूमने, मतलब कि चलो बैठ गए, फाउंटेन वगैरह है उसके पास, पिकनिक वगैरह टाइप मना ली। लेकिन मैं निकला हूँ पूरी एक अच्छी खासी हिस्ट्री जानने के लिए। और जैसे पता ही होगा आपको कि इंडियन आर्मी ने भी बहुत, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी वर्ल्ड वॉर 2 में जो है साथ दिया था, क्योंकि पता नहीं 10-15 लाख नहीं 15-16 लाख तकरीबन फौजी इंडिया के ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और डायरेक्टली भी लड़े थे, क्योंकि जब वॉर जो हो रही थी इसमें जापान और जर्मन साथ में थे। जापान, जर्मन और इटली साथ में थे। इटली का एक मसोलिनी नाम का था डिक्टेटर वो, और अपना हिटलर था इसका जर्मन का, और जापान का भी कोई था। तो ये तीनों साथ में थे। जर्मन और इटली वहाँ से अपना कब्जा कर रहे थे पूरे यूरोप पे, और इधर जापान जो है एशिया में कब्जा कर रहा था। चाइना का एक शहर था मंचूरियन नाम का, मंचूरियन ऐसे कुछ नाम है उसका, उस पर कब्जा कर लिया था और इंडिया में आ रहा था वो। मतलब ये जो लड़ाई है सिर्फ यूरोप की नहीं थी, ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका, रशिया या यूरोपियन कंट्रीज़ लड़ रही हैं, इंडिया भी इसमें शामिल था। इंडिया उस टाइम इतना ताकतवर नहीं था, और मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 है ना, एक तरीके से हमें इंडिया में भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सोवियत वगैरह ना होते ना, सोवियत यूनियन ना होता, इनकी आर्मी ना होती, तो हिटलर तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो तो पूरे यूरोप में कब्जा कर चुका था तकरीबन, और उसको सिर्फ सोवियत ने ही रोका। नहीं तो वो अगर ये भी हार जाते ना, फिर तो इंडिया की ही बारी थी उसके नेक्स्ट, क्योंकि जापान ऑलरेडी शुरू हो चुका था बैटल ऑफ बर्मा में। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री है, ये सबको जाननी चाहिए, क्योंकि इंडिया भी मौजूद था वर्ल्ड वॉर 2 में, लड़ा भी है। और हमें सोवियत यूनियन को हमेशा थैंक्स करना चाहिए, हमेशा जो ये सेलिब्रेट करते हैं ना 9 मई को, एक तरीके से इनको हमें हमेशा एक थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना होते तो दुनिया जो है आज दुनिया का दूसरा नक्शा होता है। आज हम ऐसे शायद खुला ना घूम सकते, फिर जर्मन नाजीज ही होते हर जगह। कैसे मार रहे थे जूस वगैरह को, जो इतने उन्होंने कैंप बनाए थे, डेथ कैंप्स वगैरह, उसको हॉलोकास्ट बोलते हैं, कितने लोगों को मारा था। तो हम शायद ऐसे ना घूम पाते कोई भी। तो इनको बहुत शुक्रिया यूनियन, सोवियत यूनियन को, इनकी आर्मी को, रेड आर्मी को, कि तुम सब थे तो हम आज ऐसे घूम पा रहे हैं, पूरी दुनिया से घूम पा रहे। नहीं तो दुनिया तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा, हम सोच भी नहीं सकते। जैसा उन्होंने ज्यूज़ के साथ किया है ना हॉलोकास्ट में, डेथ कैंप, मतलब जो भी दिखे उसको मारो,
ऐसा सबके सब करने वाले थे वो जहाँ भी जा रहे थे। तो शुक्रिया है सोवियत यूनियन का कि आप लोगों ने हमें बचाया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा समझते हैं कौन कौन से टैंक्स वगैरह यूज़ किए थे, क्या क्या था। ये देखो आगे जो है ना, ये आगे जाके देखते हैं उसमें क्या है, क्या क्या लिखा था। इसमें मुझे बहुत बहुत अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा, पार्क में बहुत अंदर अंदर है, क्योंकि लोग तो आसपास ही आके बैठ जाते हैं। जो मेन जो हिस्ट्री अगर देखनी है तो अंदर जाके इन्होंने कुछ सामान वामान रखा हुआ है पूरा वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं एक साथ। टावर से बना हुआ, इसके ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो शहरों के नाम लिखे हुए हैं जो जो इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, और सोल्जर्स बने हुए हैं लड़ाई करते हुए, मारते हुए। और ये जो बड़ा सोल्जर है देख रहे हो, किसी राक्षस को मार रहा है, ऐसे अपने तीर से ना राक्षस को मार रहा है। राक्षस ही था हिटलर, और उसको मारा इन लोगों ने। देखो लोग फूल वगैरह लेके आते हैं। सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल वगैरह भी लाते हैं। ये देखो यहाँ पे मशाल जल रही है, जो हमेशा जलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ये देखिए फूल, ये जो रशिया का झंडा बना हुआ है, मतलब ये जो कलर है ना रशिया के झंडे का। और आज जो है यहाँ जो परेड हुई थी ना विक्ट्री डे की, जैसे इंडिया में नहीं होती सेम ऐसी होती है। इंडिया में इंडिपेंडेंस डे की होती है, हमने जो इंडिपेंडेंस ली थी वहाँ से ब्रिटेन से, लेकिन यहाँ जो है विक्ट्री डे मनाते हैं, मतलब विक्ट्री जीत हुई थी। तो उसमें जो है इंडियन आर्मी भी आ जाई थी। मैंने देखा इतना ऐसे गर्व फील हुआ ना इंडियन आर्मी जो मार्च कर रही थी परेड में। अच्छा लगता है नहीं, किसी और मतलब दूसरा ही देश, दूसरे ही लोग, सब कुछ दूसरा, हिस्ट्री दूसरी, लेकिन आपकी आर्मी वहाँ पे परेड कर रही है, मार्च कर रही है। वाह, अच्छा लगा बहुत देख के। मैं यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, आप देखो आप भी। Майора Анджума Горка из Сикского полка легкой пехоты. В 1944 году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Вообще закрыто. Ньюзом, да, вообще? Ньюзы, да? Сегодня так световой шоу. Только вот это и все? Световой шоу будет вечером. Спасибо. अंकल कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कह रहे हैं अंदर जो है दूसरा म्यूज़ियम जो है बंद पड़ा है, जो मेन इनकी चीज़ें ना जो मैं देखने आया था। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे जो एक लाइट शो होगा शाम को, पूरे देख रहे हो इस पे, ये जो पूरा है ना, इस पूरी बिल्डिंग पे लाइट शो होगा। मेरे हिसाब से मैं शाम तक यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, मुझे जाना है। देख रहे हो लाइट वगैरह लगी है यहाँ पे। लेकिन मेरे को जो देखने हैं वो पुराने टैंक। ऐसे मैं जाऊंगा नहीं उसके बिना, देख के जाऊंगा। ये देखो मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे लिखा है Уборве против фашизма мы были вместе। मतलब विक्ट्री के टाइम लड़ाई और थी, जीत के टाइम हम सब साथ में थे। और इसमें देखो साइन भी बनाया हुआ है कि सब साथ में है। ओह ये भी देखो, यहाँ पे जो है ये साइन भी है हिटलर का। अगर आपको दिख रहा है हिटलर का साइन है, उसके ऊपर वो तलवार मार रहे हैं। मतलब हिटलर जो है सब कुछ जीतता और था, लेकिन वो जैसे यहाँ पे आया
सोवियत यूनियन में। बैटल ऑफ स्टेलिनग्राद हुई थी तब 1941 में। तो जैसे यहाँ पे आया और उसी टाइम जो है वो धीरे धीरे हार मानने लगे और एंड में उसने आत्महत्या कर ली। इन्होंने मजबूर कर दिया उसको आत्महत्या करने के लिए। यहाँ पे भी लोगों ने फूल वगैरह चढ़ाए हैं। यहाँ कुछ ना कुछ लिखा भी है लोगों ने ना अपनी याद में, इनकी याद में। देखो वहाँ पे लिखा 1941 उस पिलर पे, और इस पिलर पे लिखा 1945। मतलब 1941 से 45 तक लड़ाई चली थी। 41 में जो है हिटलर घुसा था सोवियत में, और 45 तक लड़ाई चली थी और उसको भगा दिया था वहाँ से। नाइस, क्या बढ़िया हिस्ट्री है। कितनी शांति है यहाँ पे ना, थोड़े थोड़े लोग हैं। मौसम भी आज ख़तरनाक हो रहा है, मस्त घूमने वाला। अब यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है पुराने उसका, तो जो चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ हुई थी ना वर्ल्ड वॉर 2 में, एग्जैक्ट जो यूज़ हुई थी वो इन्होंने रखी है, म्यूज़ियम बनाया। तो देखते हैं खुला है नहीं खुला है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत कुछ बंद था। देखते हैं। ये रहा देखो, यहाँ पे शायद टिकट लेनी पड़ेगी। पूछता हूँ क्या है, क्या हिसाब है। Здравствуйте, работает, да? Работает, но это с другой стороны. А там касса, да? Далеко отсюда? Рядом, да? А тут что именно посмотреть? Вот это все или еще дальше? Смотри, она большая площадка. А, большая, да? Да. Она чуть больше километра. Да ладно. Маленькая схема. Вот. Вы сейчас вот здесь находитесь. А, вот это, да, здесь. все? Да. Все, По я этой аллейке понял. вам надо вон там дальше пройти. Здесь войдете и вот так вот пойдете. Я понял. А билет вот туда? Туда, вот где велосипедисты едут, вот туда дальше прямо пройдете по трассе. Не, вот туда, да? Туда, наверх. А, вот так. Все. Наверх, перекресточек и прямо. Все время прямо, увидите там. Хорошо. Забор такой. А сколько стоит? 300 рублей, по-моему. Ага, спасибо। На две площадки. хорошо। कह रहे टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन लेने का रास्ता कहीं और है, थोड़ी सी दूर है। कह रहे 1 किलोमीटर का पूरा है, जिसके अंदर मतलब बहुत कुछ है। एक साइड से कह रहे हो सके, दूसरी साइड से एग्जिट है। जाते हैं टिकट लेने, वापस आते हैं। फिर देखना तो मांगता है भाई, हिस्ट्री इतनी पास आके भी हिस्ट्री को नहीं देखा तो फ़ायदा क्या। नहीं, मैं तो अभी से वो हो रहा हूँ कि वो हवाई जहाज़ जो उस टाइम उड़े होंगे, जिन्होंने लड़ाई की होगी, जर्मन के अंदर घुसे होंगे, बर्लिन के ऊपर जीत की होगी, वो सब जो टैंक वगैरह हैं कैसे दिखने में लगते होंगे, ज़रा देखें। चलो टिकट लेते हैं, फिर घुसते हैं अंदर। ये सब सुवेनीर वगैरह बिक रहे हैं। स्टालिन जी हैं, पुतिन जी हैं। अभी मैंने एंट्री ले लिया म्यूज़ियम में, बड़ी मुश्किल से मिला यार, बहुत दूर था। ये देखो, यहाँ छुप छुप के जो लड़ाइयाँ करते थे ना, मतलब यहाँ से तो नहीं करते होंगे पर बना रखा है ऐसा, पूरी फीलिंग दे रखी है। ओहो हो, अच्छा लग रहा है ना, जंग करने आ गए यहाँ। बॉर्डर पिक्चर याद आ गई मेरे को तो उसी में देखा है हमने ये सब। ऐसे यहाँ पे खड़े होके बंदूकें चलाया करते होंगे। वाह, वर्थ है, यहाँ पे आना वर्थ है। ये ऐसे पूरा था, मैं तो ऊपर आ गया, देख रहे हो नीचे पूरा बना हुआ है ऐसे, वहाँ पे निकलता है रास्ता। ये देखो, ये है ब्रिज जो लिखा है वहाँ पे कि टूट गया था। मतलब बहुत सारे ब्रिज टूटे थे जो हमला किया था ना उसने, जर्मन्स ने, तो उनमें से एक ये है असली का, जो इन्होंने यहाँ पे लाके लगा दिया है। ये है पुरानी सी गाड़ी,
सब यूज़ किया हुआ है। ये देखो, ये जो हमला किया होगा ना उन्होंने, कोई भी इनका प्लेन वगैरह होगा या जो भी, ये वही है असली बिल्कुल। अंदर जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मस्त उसको चेक करके आते हो। देखो एक प्लेन गिरा हुआ है। ये वैसे ही रास्ते बने हुए हैं, जो पुल होते थे ना नदी के ऊपर, ये वाला पुल है लकड़ी का। वाह, क्या हिस्ट्री है। पूरा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, मतलब एक तो है भी असली के ही, वही उठा के इन्होंने यहाँ रखी है जो जो खराब हुई थी, यूज़ हुए थे। ये देखो, इसमें शायद कुछ खाना वाना बनता होगा, पता नहीं। ओह, उसके टायर देखो। वो पीछे एक मशीनरी पड़ी, पता नहीं क्या खराब सी। और ये देख रहे हो, ये बढ़िया सी गाड़ी, ये उस टाइम शायद कोई जो लीडर वगैरह होता हो उसकी होगी, जो आते होंगे कमांडर वगैरह। ये लिखिए ये वही है जो बड़े बड़े आते होंगे ना लीडर वगैरह बैठ के। ये पता नहीं ट्रेन का क्या है, देख रहे हो पटरी वगैरह जो है सब उसी टाइम की है, बस उन्होंने वहाँ से हटा के यहाँ लगा दी है। सब यूज़ किया हुआ है, देख रहे हो। ये इनकी बग्गी होती होगी जिसमें सोल्जर वगैरह बैठते होंगे, अपना सामान रखते होंगे। और आगे है एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस है जो यूज़ होती होगी ना, जितने भी वो हो जाते होंगे ना बीमार, मतलब ज़ख्मी हो जाते होंगे जो भी, ये एम्बुलेंस उसमें यूज़ होती होगी। ऐसा हो रहा है कि इस पे बस चढ़ के चले जाओ, मतलब बैठ जाओ, एक बार देख लो। वहाँ लिखा है कि हाथ लगाना भी मना है। और क्या, ऐसी चीज़ को हाथ लगाओगे? इतनी ख़तरनाक इंजन देखो इसका। ओ बेटा, लकड़ी का। ओहो हो, SSSR USSR लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओहो हो, कितना बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, प्रयोत पबेदे, मतलब टुवर्ड्स विक्ट्री। ये ट्रेन जो है विक्ट्री की तरफ जा रही है, जीत की तरफ जा रही है ये ट्रेन। वाह, लिखा कितना अच्छा है यार। जब वो जा रही होगी उस टाइम, प्रयोत पबेदे, ओए होए होए, टुवर्ड्स विक्ट्री। सोवियत भाइयों, तुमने ही बचाया इस दुनिया को। जैसे नॉर्मल होते हैं ना हमेशा टैंक वगैरह होते हैं रोडों पे चलने वाले, पानी में नेवी वगैरह होती है। ये देखो यहाँ पे ट्रेन वाली भी है, पूरा टैंक है। कितना बड़ा है यार। ओहो हो, उस टाइम के हिसाब से तो खतरनाक है ये। आज की रेट में इनकी बस पता नहीं क्या क्या होगा। देख रहे हो कितना बड़ा है। वाह, और ये आ गए हवाई जहाज, मिलिट्री हवाई जहाज, जो उस टाइम अगर याद होगा, कभी किसी ने ध्यान दिया होगा तो ऐसे हुआ करते थे। इससे हमला हुआ करता था पहले, अलग अलग टाइप के। कितना छोटा सा है देखो, ये तो बहुत ही छोटा है। पहले तो यही सब होता था। उस टाइम इतनी टेक्निक कहाँ थी, जैसे आज जेट वगैरह हैं इतने, तब कहाँ थे? तब तो यही सब थे। वाह, इस पे गए होंगे यार नहीं बैठ के सोल्जर्स लड़ने आज़ादी के लिए, जीत के लिए। वाह, पुराना। और इसको ना ऐसे पेंट वगैरह भी नहीं किया हुआ, जैसा था मतलब वैसे ही रखा हुआ है। फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना यार लोगों को, अगर लोग देखते हैं। पूरी फील आ रही, देख रहे हो, इस पे कट लगा हुआ है। इतना भारी लोहा, और उस पर किस चीज़ ने मारा होगा बताओ। ये देखो उस टाइम का हवाई जहाज, जेट, जिससे हमला करा होगा, भगाया होगा साले जर्मन नाजीज़ को। नीचे गोले पड़े हैं देखो, क्या खतरनाक है यार। बड़े बड़े इंजन देखो इसका।
उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कितना सही है यार। कितने सब हैं यार। मैं बोलता हूँ अगर इसको सबको मैं देखूँगा ना एक एक को, तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री उनकी पढ़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल। अपने लिए कभी आऊँगा आराम से पढ़ने, क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। ये देखो, ये जर्मन का नाज़ी, इसका पीछे स्वास्तिका टाइप साइन बना हुआ है ना, वो हिटलर का। पढ़ूँ इसके बारे में ज़रा, इन्होंने पकड़ लिया होगा इसको। देखो लिखा है ना जर्मनी। White was designed by BFW company in 1934 under guidance of William Messier. It was seven-seater all metal monoplane. तो ये जर्मन का है, जो लिखा है कि 1941 में इन्होंने इसको मार के गिरा दिया था, फिर पकड़ लिया होगा ना। देखो ये भी जर्मन का ही लग रहा है, टूटा फूटा। देखो जर्मनी, जिसको इन्होंने पकड़ा है ना नाज़ी, इसका साइन ये देखो। जिसको इन्होंने पकड़ा है, गिराया है, वो भी यहाँ इकट्ठे ला के रखे हैं। ज़रा पता तो चले ना क्या हालत करी थी उनकी। देखो दिख रहा है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन USSR। यह है USSR का प्लेन जो ट्रांसपोर्ट करता था, ट्रांसपोर्ट वाला है, तभी बड़ा है। इस सामान वामान लेके जाता होगा ना इधर उधर, अपने मिलिट्री जो पर्सन होते हैं उनको देता होगा, इसलिए इतना बड़ा था। अभी हम आ गए हैं नेवी देखने। ये और आगे और भी हैं बड़ी बड़ी, है तो छोटी सी है। बोट है, बोट शिप नहीं है, छोटी सी बोट है। वाह, पहली बार देखी मैंने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में पहली बार मैंने जो है नेवी का कुछ देखा है। आज तक नहीं देखा था। मिलिट्री का तो एक बार को इंडिया में भी दिखने को मिल जाता है ना, 26 जनवरी वगैरह पे, परेड वगैरह में भी, और ये कभी नहीं देखा था। ये शायद वो है पनडुब्बी, सबमरीन लिखा है देखो, सबमरीन सेल, छोटी सी है ये भी USSR की है। इसको पानी में इसलिए नहीं रखा, फिर हमें दिखती नहीं, इसलिए इन्होंने ऊपर सीमेंट के ऊपर उसको चिपका के लगा दिया, क्योंकि हम उसको देख पाएँ, उसका दर्शन कर पाएँ। ओह हो, ये क्या है? ट्रेन वाली तोप। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो असलियत में तो चलो नहीं देखी कभी, टीवी पे, कभी फोटोज़ में भी ये सब नहीं देखने को मिला। देखो इतनी बड़ी है, कभी सोचा था ये भी होती है। ये मतलब पूरी ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन की पटरियों के ऊपर एक अच्छी खासी तोप। ये देखो इसकी मिसाइल, इसकी वो भी बड़ी मिसाइल है। अच्छा, ये सब चीज़ें होता है ना, आज की डेट में देखने को मिले, एक बार तो बंदा कहते हैं कि चलो ठीक है बना सकते हैं। 1941 से पहले की बनी हुई है ये सब चीज़ें, तो एक बार को बंदा सोचता है कैसे बनाया हुआ यार, इतना टैलेंट कैसे हो सकता है किसी में, क्या खतरनाक है। देखो ये है वॉरशिप जो 1908 में बनी थी, 100 साल से भी पुरानी है, 112 साल। और मतलब अभी तक भी देखो कितनी ऐसी लग रही है कि जो लेटेस्ट ही हो। और ये भी हो सकता है इसका भी शायद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी यूज़ किया गया हो, और हो सकता है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम भी इसका यूज़ किया गया हो। देखो ये वॉरशिप के आगे जो लगता है ना, जिसके अंदर से मिसाइल निकलती है, इसके अंदर गोला डलता है और ये फिर छोड़ती है। अभी तो खाली होगी, यहाँ पे डलता है गोला। वो आगे जो हैं वो शायद सबमरीन से जो हमला करते हैं वो वाली हैं, क्योंकि उसके पीछे वो घूमने वाले वो भी लगे हुए हैं। ये शायद सबमरीन से छूटती होगी। वाह,
सबमरीन की मिसाइल भी देख लो भाई, हाथ लगा लेता हूँ एक बार, अलाउड तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। इसका प्लग लगा हुआ है देखो। खतरनाक। देख रहे हो अभी सब मिसाइलें शायद खड़ी हो जाती है ऐसे ना हॉरिजॉन्टल, फिर ये अटैक करती है। इस पे सब इसके ये भी हैं, सब भी लगे हुए हैं। इसको ऐसे खींचते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। कितना हैवी है। तो ये है आप सबके लिए यूएसएसआर की मशीनरी जो काम आई थी हिटलर भाई साहब को भगाने के लिए। और मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे है कोई बहुत ही बड़ी पनडुब्बी, सबमरीन। किस्मत वाला हूँ जो ये सबको देख पा रहा हूँ, पनडुब्बी को छू पा रहा हूँ। वाह। तो चलिए इन सब चीज़ों को करते हैं अलविदा। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और शहर में, किसी और हिस्टोरिक प्लेस पे, किसी और अच्छी चीज़ के साथ। चलो सब अपना ध्यान रखो। ओके बाय बाय।